आफ्टर बायबैक एक्सेप्टेंस ऑफ टीसीएस कैन इट कम डाउन? टिब्रेवल सर, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मतलब मैंने खुद कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन किसी ग्रुप में आया था, किसी ने भेजा था कि टीसीएस का बायबैक एक्सेप्टेंस रेशियो करीब 35% है, जो कि पिछले बायबैक से ज़्यादा है। 15% था पिछली बार, इस बार 35% के आसपास एक्सेप्टेंस रेशियो आया। तो अगर आप ऐसे समझो, जितना टीसीएस का बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो बेटर गया है, उतना टीसीएस जिनके भी गए होंगे उन्हें टीसीएस ही वापस लेना होगा ना। ऑब्वियसली बात है, जो अपना 100 टीसीएस थे आपके पास, मान लिए 35 शेयर चले गए, मान लेते हैं, तो वो 35 शेयर आपको दूसरे भी तो इकट्ठे ही करने हैं। तो एंड ऑफ द डे कहाँ आएगा वो पैसा? वापस टीसीएस ही में आएगा। इसीलिए टीसीएस वापस तेजी पकड़ रहा है। और मतलब मुझे हैरत नहीं होगी अगर टीसीएस अपने क्वार्टरली नंबर तक आते हैं 4000 प्लस का दाम दिखा दे। मतलब आई हैव ऑलवेज मेंशन टीसीएस खरीदिए, टीसीएस खरीदिए। सब लोग बोलते हैं टीसीएस नहीं खरीदो, आप हमेशा टीसीएस बोलते हो, और कोई नाम बताओ ये वो, और नहीं चलता है, क्या है ये वो। आज नया हाई बना ही गया, कुछ दिन में लाइफ हाई बना देगा, कुछ दिन में सस्टेनेबल रहेगा। एक ही चीज मेंशन की थी मैंने टाटा टेक के आईपीओ के टाइम पे, कि टाटा टेक अगर आपको 34 के मल्टीपल पे अच्छा लग रहा है, तो टीसीएस 28 के मल्टीपल पे क्यों नहीं अच्छा लग रहा? अभी भागा नहीं, 29-30 के मल्टीपल पर आया, लेकिन स्टिल उसमें वैल्यू बहुत है। और ये लाइफ टाइम वाले शेयरों में आता है। इनको ले लेके आप आराम से एक्यूमुलेट करो हर फॉल में। कल रेड्डीज का दिन था, कल टूटा वो, अच्छा मौका था वहां पे। आज पीआई इंडस्ट्री थोड़ा थोड़ा मिल सकता था सही दाम पर। सो ऐसे डिस्ट्रेस का इस्तेमाल करिए टू डी स्ट्रेस इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू स्ट्रेस। टीसीएस ने बायबैक किया, बायबैक करके टीसीएस ने, उसके बदले में पैसा पहुंच गया प्रमोटर के पास, वो शेयर धीरे धीरे सिस्टम से निकल जाते हैं। अब उसी पूरे प्रोसेस का हिस्सा रिटेलर भी बनता है, नहीं हम भी बनते हैं। हम भी अपने शेयर टेंडर कर देते हैं। हमारी लिमिट तय होती है कि 2 लाख के आसपास की, जो सेबी का नॉर्म है, 2 लाख के शेयर होल्डर जो होते हैं वो रिटेलर में आते हैं। सो 2 लाख वाले रिटेलर जो है वो भी अपने शेयर टेंडर करते हैं। इसको आप एक्सेप्टेंस रेशियो समझते हो, तो वहां पर भी रिटेलर पार्टिसिपेट करने लगता है। पहले कम करता था तो रेशियो ज्यादा बेटर होता था, अब ज्यादा होने लग गया तो रेशियो धीरे धीरे कम हो गया एक्सेप्टेंस का। ये एक तरीका है जिसमें आप शेयर अपने बायबैक में दे देते हो, ये बायबैक है। बोनस के केस में इक्विटी बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन अर्निंग्स के ऊपर मतलब ईपीएस से कोई खास इंपैक्ट उसका आप मानते नहीं हो। मतलब बोनस में जैसे कुछ ब्रोकर्स को या कुछ कंपनी को मैं जानता हूँ जिनकी इक्विटी साइज बहुत छोटा था, लेकिन वो विद टाइम बोनस दे दे के इक्विटी बड़ी कर लेते हैं। उसमें इक्विटी छोटी होती है, यहाँ इक्विटी थोड़ी बड़ी होती है, क्योंकि उनको शेयर देने होते हैं फंड्स को, या बड़े बड़े होल्डिंग जो ये ब्रोकर्स होते हैं ये मांगते हैं शेयर, और आपके शेयर है नहीं देने के लिए, तो आप उसका फ्लोट बढ़ा देते हो। फ्लोट इसलिए बढ़ा देते हो ताकि आप पार्टिसिपेशन ज़्यादा बढ़ा पाओ। उसका स्टॉक प्राइस पे नियर टर्म में तो कोई इंपैक्ट नहीं होता, क्योंकि भाव उतने एडजस्ट हो जाता है, लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर आप होल्ड करते हो तो उसका इंपैक्ट आपको दिखता है। सो ये 2 मेजर डिफरेंस है। बाकी बहुत सारे टेक्निकल और भी डिफरेंस है, आप कभी मिलोगे रूबरू तो बता भी दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतने समय में मैं इतना ही समझा पाऊंगा, तो आप मोटा मोटा मान लो। लेकिन शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही बेनिफिशियरी होते हैं। तो रिटेलर के लिए तो आप अगर मिल रहा है बायबैक या बोनस, उसका इस्तेमाल करिए और बने रहिए। 1 2 हर कंपनी में नहीं। सो बायबैक कुछ कंपनियों में प्रमोटर एग्जिट के लिए होता है, कुछ कंपनियों में शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करने के लिए होता है। सो पेटीएम के और टीसीएस के बायबैक को पढ़िएगा, आपको दोनों का अंतर समझ में आ जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।